बिहारी नंद लाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। भांति बिहारी नंद लाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है। तो क्या नई खोज आई है, अब ध्यान देकर के सब लोग सुनना। जैसे कि आज के 100 साल 50 साल पहले कोई ऐसे कहती है कि ऐसी डिब्बी आने वाली है और कान में लगा के बम्बई बात हो जाएगी, तो पटना वाले विश्वास करते क्या भाई? नहीं करते। ऐसी कौन सी डिब्बी आने वाली है जो कान में लगा के बम्बई बात हो जाएगी? कितने खंबे गाड़े जाएं, कितनी तारें खींची जाएगी? पहले जाते थे दिल्ली से बम्बई तो 3 महीने 2 महीने पैदल चलते थे। गाड़ी मोटर व्यवस्था हो गई तो 1.5-2 दिन में पहुंचने लग गए। अब कोई कहे हमें और जल्दी जाना है तो हवाई जहाज बैठ जाओ। तो जैसे जानकार लोगों ने, वैज्ञानिकों नए नए खोज किए, ऐसे हमारे परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज अध्यात्म के वैज्ञानिक हुए, जो 4 वर्ष की आयु में मां ने उनको साधु गोद बैठा दिया। 102 वर्ष तक उनका शरीर रहा। जीवन पर्यंत कभी फोटो खींचने नहीं दिए कि लोग भगवान को तो छोड़ देंगे, हमारी पूजा शुरू कर देंगे। कोई चेला नहीं बनाया, कोई कुटिया आश्रम नहीं बनाया, कोई 1 रुपये बैंक बैलेंस नहीं किया। और जिनकी गीता प्रेस गीता प्रकाशन से लगभग 150 किताबें निकलती है, उन्होंने गीता पर टीका लिखी साधक संजीवनी। तो स्वामी महाराज जी के द्वारा क्या विलक्षण खोज हुई, अब ध्यान देकर के सुनना। महाराज जी ने कहा कि 5-7 साल तक और शरीर रह जाएगा तो मैं भगवान की प्राप्ति एकदम सुगम कर दूंगा। तो सुगम कर भी दिए, परंतु हमारे तो भीतर भूख है भोगों का, हमारे भीतर है भूख रुपयों का, तो भगवान बीच में कूद करके कैसे आएंगे भाई? तो स्वामी महाराज ने क्या खोज किया कि अरे भाई सब रूपम भगवान ही प्रकट हुए हैं। दादा दादी के रूप में साक्षात भगवान, माता पिता के रूप में साक्षात भगवान, बेटे बहू के रूप में साक्षात भगवान, अड़ोसी पड़ोसी के रूप में साक्षात भगवान, मित्र के रूप में साक्षात भगवान, शत्रु के रूप में साक्षात, जोर से बोलो भाई, भगवान। गाय के रूप में भगवान, कुत्ते के रूप में भगवान, लाइट के रूप में भगवान, पंखे के रूप में भगवान, बिछावन के रूप में भगवान, यानी जगत रूप से भगवान ही प्रकट हुए हैं। और सबको देख करके क्या कह के प्रणाम करना है? भगवते नमः। सब बोलो भगवते नमः, भगवते नमः। भगवते का मतलब प्रभु मैं आपको, नमः मतलब प्रणाम करती हूँ। प्रभु मैं आपको प्रणाम करता हूँ। किसको? चाहे जो दिखाई दे, चाहे मन से करो चाहे बोल करके करो। जब सबको प्रणाम करेंगे तो हम गाली किसको निकाल सकते हैं? दुख किसको देंगे? अपमान किसका करेंगे? घाटा किसको पहुंचाएंगे? निंदा किसकी करेंगे? क्यों? क्योंकि सब जगह स्वरूप है, भलो बुरो नहीं कोई, और जिनके जैसी भावना तैसो ही फल हो। तो परम श्रद्धेय स्वामी महाराज जी की वाणी लगभग 1 मिनट के लिए हम लोग सब सुनते हैं। सब महाराज जी को हाथ जोड़ करके प्रणाम करो।
बाहर भीतर और भीतर भीतर फिर तरांतर। बाहर भीतर भगवान और बाहर भीतर, बाहर भीतर, भीतर भीतर फिर तरांतर। भगवते नमः। सब बोलो भगवते नमः। बैठ जाओ, देखा मन में जो आवे भगवते नमः, भगवते नमः। कोई बात मन में आ गया भगवते नमः, भगवते नमः, भगवते भगवते नमः, भगवते। अनेक बातें मन में तरह तरह की भगवते भगवते बातें सब मान गया। बीच में कहीं बातें रहने मनोदय मनोदया सब होते नमः। गाय आएगी, कुत्ता आ गया, गधा आ गया, गोविंद आ गया, भगवते नमः, भगवते नमः। तो स्वामी महाराज जी ने हम लोगों को चलने के लिए हाथ में टार्च पकड़ा दिया। जैसे कोई जंगल में आधी रात को भटक जाए तो एक पैर आगे बढ़ाना मुश्किल हो जाता है, परंतु कोई दयालु टार्च पकड़ा दे तो फटाफट घर पर पहुंच जाता है। तो स्वामी महाराज ने कृपा करके टार्च ने मड़ी पकड़ा दी कि भाई मित्र के रूप में भगवान, शत्रु के रूप में भगवान, अब सबको भगवते दे करके नमः कह के प्रणाम करो तो बैर मिट जाएगा, अभी अभी मिट जाएगा। और नहीं तो गर्मी के दिन में ऊपर से तो कमरे में एसी चलेगी और बैरी की याद आती भीतर में हीटर चलने लग जाएगा कि देखो मुनीम 2 लाख रुपए लेके क्यों भाग गया, ग्राहक ने 3 लाख रुपए क्यों दबा लिया, पार्टनर 10 लाख रुपए क्यों हड़प लिया, पड़ोसी ने जगह जमीन क्यों दबा लिया, देवरानी ने ताना क्यों मारा, जेठानी ने गाली क्यों दिया, सास ने थप्पड़ क्यों लगाया। जीवन भर डिप्रेशन टेंशन बना रहेगा। परंतु आज पता लग गया कि भाई सब रूपम भगवान ही प्रकट हुए हैं। तो गलत चीजों का विरोध तो करेंगे, बैर नहीं करेंगे। देखो बैर विरोध 2 होता है। कई लोग सोचते कह भी देते बैर विरोध मत करो। अरे गलत चीज का विरोध तो करते भी हैं, करना भी चाहिए, परंतु बैर किसी से नहीं करना, बैरी से भी नहीं करना है। एक ही व्यक्ति से बैर रह जाएगा तो इस जन्म में उद्धार कल्याण नहीं होगा। बैर किसको कहते हैं? हमारे इस मुकदमेबाजी हो रही है और उसकी टांग टूट जाए, हमें पता लग जाता, हम राजी हो जाते, इसको बैर कहते हैं। हमारे इससे मुकदमेबाजी खटपट चल रही है, 10 लाख का व्यापार में उसके नुकसान हो जाए, हम राजी हो जाते, इसको बैर कहते हैं। यानी किसी का के प्रति अहित भावना रखना बैर कहलाता है। तो बैर किसी से नहीं करना है। सब रूपों भगवान को देख के भगवते नमः कहे तो डिप्रेशन टेंशन और शांति मिट जाए। अब विचार करो, किसी को गाली देते हैं भगवान को ही गाली देते हैं, किसी का अपमान करते भगवान का ही अपमान करते हैं, किसी को दुख देते हैं भगवान को दुख देते हैं। क्यों? क्योंकि आज पता लग गया कि देवरानी के रूप में साक्षात भगवान ही बने हैं। अशोक जी, अशोक जी, अशोक जी बातें मत करो, बातें मत करो। कोई आवे तो आवे, जावे तो जावे, रोको मत, बातें सुनो। ऐसी बातें नहीं मिलेगी। करोड़ों अरबों रुपए लगा के कथा कराओगे, नाच गाना धूम धड़ाका तो मिलेगा, ऐसी मारी बातें नहीं मिलेगी। क्योंकि हमारी बातें है नहीं, वो बातें स्वामी जी राम सुखदास जी महाराज की बातें। हम जहाँ भी जाते हैं तो लोग कहते हैं कि महाराज हमारी तो हैदराबाद में एक सज्जन बोले
हमारी 60 साल की उम्र हो गई, आज जीवन में पहली बार मैंने सुना कि सब रूपों में भगवान ही प्रकट हुए हैं। देखो रामचरितमानस कौन नहीं जानता, किसको याद नहीं है। सीए राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जो जुग पानी। सब सीताराम जी का रूप है। जड़ चेतन जगजीव जय सकल राम में जान। जड़ हो चाहे चेतन है, सब रूप हमारे राम जी हैं। परंतु पड़ोसी गाली निकाल देते हैं, कुत्ते को लाठी लगा देते हैं। तो हमने बातें सीखी है, हमने उसका अनुभव नहीं किया। तो संतों ने कहा कि अब उसका अनुभव करो कि सब रूपम भगवान को देख के क्या कहना, जोर से बोलो भगवते नमः। अब प्रश्न उठता है कि कोई 2 लाख रुपए लेके गया और वापस दिया नहीं, और मांगने पर गाली गलौज करता हो तो बेईमान आदमी है, चोर आदमी है, झूठा आदमी है। हम उसको भगवान कैसे माने? गीता कहती है बहु नाम जन्मना मनते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। गीता कहती है वो महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। कौन? जिसकी दृष्टि में सब भगवान है। गीता के 7वें अध्याय के 19वें श्लोक भगवान कहते हैं कि वो महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। अब महात्मा का नाम सुनते हम लोग सोचते कोई लाल पीले सफेद दाढ़ी मूछ वाले। अरे भाई, वेशभूषा को गीता नहीं कहती। गीता कहती है आप अपने भाव को बदल दो, अपने सोच को बदल दो, अपने दृष्टि को बदल दो, तो पैंट शर्ट के वेश में दुर्लभ महात्मा। बोलो गिरधर गोपाल की। पैंट शर्ट के वेश में दुर्लभ महात्मा बन गए। तो प्रश्न उठता है कि 2 लाख रुपए लेके वापस दिया नहीं, वो तो बेईमान आदमी है। अरे भाई, किसी जन्म में आप 2 लाख रुपए उधार लिए थे और वापस नहीं दिए, तो भगवान साले बन के आए, बहनोई बन के आए, रिश्तेदार बन के आए, मित्र बन के आए और मीठा मीठा बोल करके 2 लाख लेके चले गए। हिसाब बराबर हो गया। अब मौज करो। ठीक है, कोर्ट में जाओ, पंचायत करो, थाने जाओ, सब करो। आपका होगा तो जरूर मिलेगा, और आपका नहीं होगा तो ब्रह्मा जी नहीं दिला सकते। देखो सत्य घटना है, ध्यान देकर सुनना। कि हरियाणा से 10-12 लोग आए वृंदावन, तो दर्शन करने के लिए जा रहे थे बाकी बिहारी का। तो एक का पॉकेट कट गया, किसी ने 10,000 रुपये काट लिया। 10,000 रुपये काट लिए तो गुस्से में आकर के उसने कहा ये कन्हैया चोर है, ये तो माखन चुरा के खाता है, 10,000 रुपये भी चुरा लिया। अब मैं वापस हरियाणा चला जाऊंगा, चोर का दर्शन नहीं करूंगा। तो साथ वालों ने कहा यार तू मन क्यों छोटा करता, ले 5,000 रुपये हम लोग तरफ से चल दर्शन करने। अब भोला भगत था, फिर दाएं बाएं पॉकेट में रख लिया, फिर दोबारा कट गया। तो गुस्से में आकर के कहा ये कन्हैया चोर है, 2-2 बार पॉकेट काट लिया, मैं वापस चला जाऊंगा हरियाणा वृंदावन से, अभी चोर का दर्शन नहीं करूंगा। तो जब रात्रि में अपने कमरे में सोया तो सपने में ठाकुर जी आके कहने लग गए कि मैं तो चोर हूँ, मेरे को तो चोर कहता है, तू ही जन्म पहले चोरों का सरदार था। बोलो गिरधर गोपाल की जय। मैं तो चोर हूँ, तू जन्म पहले चोरों का सरदार था। तूने कईयों को लूटा है, कईयों पॉकेट काटा है, कईयों को ठगा है, कई चीज में मिलावट किया है, बढ़िया माल दिखा के घटिया माल पैकिंग किया है। मैं तो चोर हूँ और तू चोरों का सरदार है। देख ले अपना सीसीटीवी कैमरा, देख ले भाई। वो तो रोने लग गया, प्रभु हमारे से भूल हो गई, अपराध हो गया, अब मैं आपका दर्शन जरूर करूँगा। तो मानने में सब भगवान, काहू न को सुख दुख कर दाता, और निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हमारे किए कर्मों के फल के अनुसार कोई सुख पहुंचाता है, कोई दुख पहुंचाता है हमारे कर्मों का फल। और बर्ताव अलग अलग करना है। गीता भगवान कहते विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गृहस्थनी सुन चैव सपाके च पंडिता समदर्शिना।
अर्जुन पंडित कौन है, ज्ञानी कौन है? जो विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, चांडाल में, कुत्ते में, जो सब में भगवान का दर्शन करता है वो असली पंडित ज्ञानी है। जो सबके साथ एक जैसा बर्ताव करता है वो पंडित नहीं है। अरे भाई, घर में साधु ब्राह्मण आएंगे तो पांव धो करके, धुला करके घर में भोजन कराएंगे, और कुत्ते के रूप में साक्षात भगवान ही आए हैं, परंतु उनको भगवते नमः कह के घर से बाहर रोटी खिलाएंगे। क्यों? क्यों? कुत्ता तो छू जाए तो कपड़े से तो स्नान किया जाता है। और लोगों की उल्टी बुद्धि हो गई, देसी गौ माता घर में पालते नहीं और 50, 60, 70 हजार रुपये कुत्ता खरीद के लाते हैं। बूढ़े दादा दादी तो कराते, उनकी सेवा तो करते नहीं, और कुत्ते का पट्टा बांध करके गले में टट्टी फिराने जाते हैं। उल्टी बुद्धि हो गई, उल्टी बुद्धि। तो कुत्ता तो छू जाए तो कपड़े से तो स्नान करना चाहिए। श्री आनंद जी महाराज जो आपके पटना में आते रहते हैं, एक बार कथा कर रहे थे तो पैरों में थोड़ा दर्द हो जाता है तो पैर लटका के कथा कर रहे थे। तो कुतिया का बच्चा आया, पैरों में छू लिया, तो उन्होंने मेरे से कहा कि गंगा जल लाओ, गंगा जल। तो गंगा जल लाया, मैंने गंगा जल छिड़का, उसके बाद उन्होंने कथा शुरू किया। अब स्नान करने में तो आधा घंटे, 20 मिनट, 25 मिनट लग जाएगा। तो बर्ताव अलग अलग करना है। देखो, जयपुर में मैं घर में सत्संग करा रहा था, तो एक माता जी मुंबई से सुन रही थी, तो उनका बीच में फोन आया कि महाराज जी से एक बात पूछनी है। हमने कहा बताओ भैया। तो उन्होंने कहा महाराज मैं तो बहुत डिप्रेशन में जी रही थी, देवरानी ने ताना क्यों मारा, जेठानी ने गाली क्यों दिया, पड़ोसी ने जगह जमीन क्यों हड़प लिया, मुनीम 5 लाख क्यों लेके भाग गया, जगह जमीन क्यों दबा लिया। मैं तो डिप्रेशन, टेंशन में जी रही थी। परंतु आज हमें पता लगा है स्वामी महाराज जी के द्वारा कि सब रूपों भगवान ही बने हैं, तो हमारे को बहुत शांति मिल गई। परंतु आपने ये कहा कि साधु ब्राह्मण आ जाए तो घर में भोजन कराओ, और कुत्ते के रूप में साक्षात भगवान आए हैं, उनको भगवते नमः कह के घर से बाहर रोटी खिलाओ। ऐसा क्यों? जब साधु ब्राह्मण भगवान, कुत्ता भगवान, तुम तो तीनों को घर में भोजन कराएंगे, थाली भोजन कराएंगे। मैंने कहा माता जी बर्ताव तो अलग अलग करना पड़ेगा। घर में माँ है, पत्नी है, बेटी है, तीनों साक्षात भगवान है। परंतु क्या रक्षाबंधन दिन बहन नहीं है तो क्या पत्नी से राखी बनवा लेंगे? नाटक बिगड़ जाएगा। माँ के साथ माँ का बर्ताव, बहन के साथ बहन का बर्ताव, पत्नी के साथ पत्नी का बर्ताव। तो मैंने कहा कि बिजली, ये सूत की रस्सी कौन बने? बोले भगवान। छू लेंगे? बोले छू लूंगी। और बिजली की तार खम्भे में 3-4 जारे कौन बने? बोले भगवान। मैंने कहा छू लेंगे? बोले ना। बिजली का तार छूंगी तो करंट लग जाएगा, मर जाऊंगी। तो बर्ताव अलग अलग हो गया ना। सूत की रस्सी को छुएंगे, बिजली के तार को नहीं छुएंगे, और दोनों भगवान है। मैंने कहा गौशाला में जा करके, अब गौ माता ब्याई है, बछड़ा बछड़ी प्यारा लगता है, उसके पीठ पर हाथ फेरते हैं, सहलाते हैं, अच्छा लगता है, लाड़ दुलार प्रेम करते हैं। और सर्व कितना सुंदर चमकीला चटकीला लगता है, वो भी साक्षात भगवान है। पीठ पर हाथ फेर देंगे? बोलो भाई। सर्व के पीठ पर हाथ नहीं फेरेंगे, और बछड़ा बछड़ी के पीठ पर हाथ फेरेंगे। तो मानने में सब भगवान, बर्ताव अलग अलग करना है। इस बात को पकड़ के ले जाओ तो आज ही शांति मिल जाए, सदा के लिए शांति मिल जाए, डिप्रेशन टेंशन मिट जाए। और नहीं तो बैरी की याद आते ही हृदय में खलबली मच जाती है। कहो भगवते नमः सभी दुख मिट जावे। ये वाद्योत्सव भैनावली में भजन है, प्रेम पूर्वक सब लोग गाएंगे। कहो भगवते नमः सभी दुख मिट जावे। कहो भगवते नमः सभी दुख मिट जावे। सब बोलो, तालियों बोलो। जावे भीतर हो उत्साह लगन जब लग जाओ। कहो भगवते नमः सभी दुख मिट जावे। मिट जावे भीतर हो उत्साह लगन जब लग जावे। भीतर हो उत्साह
उत्साह लगन जब लग जावे। भीतर हो उत्साह लगन जब लग जावे। सब ही रूपा भगवत भाव अलग अलग करना बरताव। सब ही रूपा भगवत भाव पर अलग अलग करना बरताव। असली गीता का है ज्ञान, असली गीता का है ज्ञान, हमको यही चेतावे हो। कहो भगवते नमः सभी दुख मिट जावे। ओ मिट जावे। भीतर हो उत्साह लगन जब लग जावे। भीतर हो उत्साह लगन जब लग जावे। संतों की यह असली खोज, साधन का उतरा सब बोझ। संतों की यह असली खोज, साधन का उतरा सब बोझ। इसी जन्म में बात मिली नहीं, इसी जन्म में बात मिली नहीं, सारी बात समझावे। कहो भगवते नमः सभी दुख मिट जावे। मिट जावे। भीतर हो उत्साह लगन जब लग जावे। भीतर हो उत्साह लगन जब लग जाओ। हो तीरथ जाओ या भोपाल, आपके साथ रहे गोपाल। तीरथ जाओ या भोपाल, आपके साथ रहे गोपाल। संबंध केवल प्रभु से जोड़ो, संबंध केवल प्रभु से जोड़ो। असली बात लखावे। कहो भगवते नमः सभी दुख मिट जावे। मिट जावे। भीतर हो उत्साह लगन जब लग जावे। भीतर हो उत्साह लगन जब लग जाओ। भैया अपना कृष्ण कन्हैया। सुन लो बहना भैया अपना कृष्ण कन्हैया। बन गए प्रभु अकेले सब कुछ, बन गए प्रभु अकेले सब कुछ। सत्संग हमें जगावे। कहो भगवते नमः सभी दुख मिट जावे। मिट जावे। भीतर हो उत्साह लगन जब लग जावे। भीतर हो उत्साह लगन जब लग जावे। हो वासुदेव सर्वम का साधन, 24 घंटे का आराधन। वासुदेव सर्वम का साधन, 24 घंटे का आराधन। यह तो कृपा साध्य है भाई, यह तो कृपा साध्य है भाई। प्रभु कृपा से भावे। कहो भगवते नमः सभी दुख मिट जावे। मिट जावे। भीतर हो उत्साह लगन जब लग
जावे। भीतर हो उत्साह लगन जब लग जावे, भीतर हो उत्साह लगन जब लग जावे। तो परम सद्य स्वामी जी महाराज जी ने कहा कि घर घर की लड़ाई मिट जाए, विश्व में शांति हो जाए। किस भाव से? गीता के 7वें अध्याय के 19वें श्लोक से, कि सब रूपों में भगवत भाव करके देखो। जैसे दवा तो 1 लाख रुपए की एक टिकिया हो, परंतु कोई ले आकर के अलमारी में बंद कर दे, नहीं खावे, तो सिर का दर्द कैसे दूर होगा भाई? तो हमारे महापुरुषों ने खोज करके इतनी ऊंची गीता की सार बात बता दी। अब इसको काम में लेना है। अब कथा पंडाल से बाहर निकलते ही कुत्ता दिखाई दे तो क्या कहना है? जोर से बोलो, भगवते नमः। मित्र दिखाई दे, भगवते नमः। शत्रु दिखाई दे, भगवते नमः। खंबा दिखाई दे, भगवते नमः। लाइट दिखाई दे, भगवते नमः। लोग यही तो कहेंगे कि पटना वाले पागल हो गए। पागल नहीं, दुर्लभ महात्मा, दुर्लभ महात्मा बन गए। एक सज्जन उत्तर प्रदेश में आए, तो ये प्रभु संबंध अभियान तो लगभग 12 सालों से चल रहा है, और भगवते नमः की बातें लगभग 3.5 साल से चल रही है। तो उन्होंने गोपाल को अपना पोता बना लिया था। संबंध तो पहले गांव में कथा हुई तो संबंध जोड़ लिया। भगवते नमः हमने उनको फोन पर कभी बताया नहीं कि वो समझ नहीं पाएंगे। तो जब पहले दिन आए, उन्होंने बातें सुनी, तो इतने जिज्ञासु, इतने साधक अच्छे थे कि बात पकड़ ली, और कार में बैठ के जाने लगे। पेड़ दिखे, भगवते नमः। कार दिखे, भगवते नमः। बस दिखे, भगवते नमः। बाइक दिखे, भगवते नमः। पुरुष दिखे, भगवते नमः। माताएं दिखे, भगवते नमः। जब दरवाजे पर पहुंचे तो कुत्ता भगवान दिखाई दिया, बोले भगवते नमः। पड़ोसियों ने कहा, रे भाई इनका तो इलाज कराओ, ये तो कथा सुनने के लिए गए थे, ये तो पागल हो गए। पागल नहीं, गीता कहते स महात्मा सुदुर्लभ। वो गीता कहते वो महात्मा अत्यंत दुर्लभ है, गृहस्थ में दुर्लभ महात्मा। तो ये भगवान कृपा से ऐसा मौका मिला है। कल की कथा में भगवान भोलेनाथ पार्वती मैया की विवाह की कथा चलेगी। देखो, गीता प्रेस को बनाने वाले श्री जयदयाल जी गुंदका जी ने कहा कि 3 व्यक्तियों को ला करके सत्संग बैठा दो, तो लाने के कमीशन से आपका उद्धार कल्याण हो जाएगा। तो आजकल तो मोबाइल का ज़माना है, 3 को क्यों 15 को कहो, और जो आएंगे उनको लाभ मिलेगा। अकेला काहे आओ रे राम कथा में भाई, औरों को साथे लाओ रे राम कथा में भाई। और यहाँ देखो बैनर लगा है, यहाँ रुपया पैसा फल कपड़े कुछ नहीं चाहना है। हमारा उद्देश्य नहीं है, हमने घर गृहस्थी किया नहीं, कुटिया आश्रम बनाया नहीं, तो पटना वालों से हाथ क्यों फैलाएंगे भाई? रुपया न अभी लेंगे न कभी लेंगे। ये मत सोचो बाबा जी मीठी मीठी बात बोल रहे हैं और तीसरे दिन राम जी का जन्म होगा तो कहेंगे रुपया लाओ, चौथे दिन राम सीताराम जी का विवाह होगा तो कहेंगे रुपया लाओ, साड़ी लाओ, गहने लाओ। पटना वालों से रुपया न अभी लेंगे न कभी लेंगे। ये तो भगवान कृपा से ऐसा मौका मिला है, भोले बाबा कृपा से ऐसा मौका मिला है। मेरे को तो तरस आती है, ऐसी बातें चलती है और उठ करके जाने लग जाते हैं तो उनको सत्संग का छींटा ही नहीं लगा, सत्संग का छींटा ही नहीं लगा। ऐसी बातें मिलेगी। ये बातें हैं परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जी की, तो इसको हल्के मत लेना। दुनिया में ढूंढोगे ऐसी बातें देखने को नहीं मिलेगी। आजकल कथा सत्संग भी एक बढ़िया व्यापार हो गया, रुपया लाओ रुपया। आज कन्हैया जन्म है तो रुपया लाओ, साड़ी लाओ, रुक्मणी का विवाह है तो साड़ी लाओ, माताएं साड़ियों का ढेर लगा देती है। तो ये भगवान कृपा से, महापुरुषों की कृपा से ऐसी बातें मिल रही है। तो कल से सब माताएं बहने अपने अड़ोसी पड़ोसी 5-5 10-10 को लेकर के आओ। खूब जगह है, बढ़िया व्यवस्था है और आप लोगों में आयोजकों में खूब बढ़िया उत्साह भी है। पहले दिन इतने लोग आए गए, बहुत बड़ी बात है। एकाएक कथा
हो रही है। तो भगवान कृपा से ऐसा मौका मिला है। इस मोहल्ले वालों का बहुत अच्छा भाव है, बहुत अच्छा भाव है। अकेला काहे आओ रे राम कथा में भाई, सब लोग बोलो। यहाँ मंदिर में दान पेटी होगी तो दान पेटी में खूब पैसे डालो। मंदिर आप लोगों का है, मंदिर है, धर्मशाला है, गौशाला है, ये तो दान से ही चलता है। तो भले वहाँ खूब रुपए पैसे डालो। हमारे व्यासपीठ पर कोई रुपया पैसा फल आरती आदि में नहीं चढ़ाना है। और कल से सब माताएं बने अपने अपने लड्डू गोपाल राम जी को लेके आओ। मैं लगभग 6 साल पहले आया था तो मेरे को याद है खूब लड्डू गोपाल यहाँ आते थे। तो कल से सब माताएं बने अपने अपने लड्डू गोपाल को सजा बजा के खिला पिला के दोपहर में 1 घंटे विश्राम करा करके, जिससे ठाकुर जी को नींद नहीं आवे, तो सब लोग लेकर के आएंगे। और जिनके पास नहीं हो तो देखो ये प्रभु संबंध अभियान की ओर से सुंदर सुंदर कान्हा आए हैं। और ऐसे नहीं मिलते, आते तो हैं हरियाणा से 25 रुपये में, ट्रेन से यहाँ आते हैं या जैसे भी जहाँ आते भाड़ा किराया लग के 30-35 हो जाते हैं, परंतु किसी साधक की तरफ से आधे मूल्य पर लगभग दिए जाते हैं। वो कहते महाराज जहाँ भी जाओ मात्र 15 रुपये में कन्हैया दो। तो 50, 60, 70 रुपये की कन्हैया मात्र 15 रुपये में, ऐसे नहीं मिलते। पीछे अपना नाम लिखो, उर्मिला देवी, निर्मला देवी, राजेश कुमार, सुरेश कुमार, और संबंध जोड़ो कि कन्हैया को भाई बनाएंगे, एक मित्र बनाएंगे, एक पिता बनाएंगे, पोता बनाएंगे। और तारीख लिखो किस तारीख को आपने संबंध जोड़ा। और इनकी सेवा बहुत सरल है, भगवान कभी नाराज नहीं होते, और जो कभी नाराज हो जाओ भगवान नहीं होते। बोलो गिरधर गोपाल की। अपने स्नान करो, जल का छींटा लगा के कन्हैया को स्नान करा दो। और ऐसा नहीं कि बाल्टी में डुबो दो हर हर महादेव। अपने दूध पीते हो गोपाल को दूध पिलाओ। और ये देसी गाय का दूध पीता है भाई। अशोक जी जर्सी गाय रखो कि देसी गाय? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देसी गौ माता जिस स्थान बैठ जाए वो स्थान पवित्र हो जाता है। देखो आज बड़े लोग डिप्रेशन में रहते हैं कि हमारे बेटे का एक्सीडेंट हो गया तो लगता है घर में वास्तु दोष है, कोई पितर नाराज है, कोई ग्रह चल रहा है। तो स्वामी जी राम शिवदास महाराज ने कहा कि घर में हनुमान चालीसा का पाठ कर लो, वास्तु दोष खत्म। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की। घर में सुंदर कांड का पाठ कर लो, वास्तु दोष खत्म। और भगवान नाम कीर्तन घर में आधे घंटे 20 मिनट में करो, 20 मिनट के लिए करो, सब तरह के दोष खत्म हो जाए। बोलो गिरधर गोपाल की। क्यों मकान का तोड़ फोड़ करो, इधर का खिड़की बंद करो, इधर दरवाजा खोलो। तो अपने दूध पीते हैं गोपाल दूध पिलाओ, अपने भोजन करते गोपाल खिलाओ, अपने रात्रि भोजन करते गोपाल खिलाओ, अपने दूध पीते गोपाल को दूध पिलाओ, अपने सोने के लिए जाते गद्दा तकिया लगा के गोपाल को सुला दो। गर्मी का दिन है पंखे के नीचे सुलाओ, सर्दी का दिन है स्वेटर पहनाओ। अकेला काहे आओ रे राम कथा में भाई, औरों को साथे लाओ रे राम कथा में भाई। अकेला कहे आओ रे श्री राम कथा में भाई। अकेला कहे आओ रे श्री राम कथा में औरों को साथे लाओ रे श्री राम कथा में भाई। औरों को साथे लाओ रे श्री राम कथा में भाई। घर वालों को साथे लाओ रे श्री राम कथा में भाई। इसका नाम कृष्णा है। देखो छोटा सा बच्चा है, 7 साल का होगा, 8 साल का, 7 साल का। 7 साल के बालक ने गोपाल को अपना भाई बना लिया। बोलो गिरधर गोपाल की जय। ये है स्वामी जी राम शिवदास महाराज जी की खो कि छोटे बालक के अंदर बात बैठ गई, तुम्हारा नाम कृष्णा है, इसका नाम गोपाल है। तू बड़ा भाई है, छोटा भाई है, तो पहले तू दूध पिएगा कि ये दूध पिएगा? कौन पिएगा? ये पिएगा। ताली बजा दो भाई, बहुत बढ़िया, बहुत समझदार बच्चा। ठीक, बैठ जाओ। हाँ,
ठाकुर जी को साथे लाओ रे श्री राम कथा में भाई। ठाकुर जी को साथे लाओ रे श्री राम कथा में भाई। मात पिता भाया को लाओ चाची ताई। मात पिता भाया को लाओ चाची ताई। बेटा और बहू को लाओ। बेटा और बहू को लाओ। बेटी संग जवाई रे अकेला काहे आओ रे श्री राम कथा में भाई। अकेला काहे आओ रे श्री राम कथा में भाई। और को साथे लाओ रे श्री राम कथा में भाई। औरों को साथे लाओ रे श्री राम कथा में भाई। सासू और ससुरा को लाओ साला को समझाई। सासू और ससुरा को लाओ साला को समझाई। समधी और समधन को बुलाओ। समधी और समधन को बुलाओ। खातिर करो सवाई रे अकेला काहे आओ रे श्री राम कथा में भाई। ठाकुर जी को साथे लाओ रे श्री राम कथा में भाई। ओ घर वालों को साथे लाओ रे श्री राम कथा में भाई। घर वालों को साथे लाओ रे श्री राम कथा में भाई। जाति और नाती को लाओ घर को नाई। ओ जाति और नाती को लाओ घर को नाई। बहन भांजी बुआ को लाओ। बहन भांजी बुआ को लाओ। बाटो आज बधाई रे अकेला काहे आओ रे श्री राम कथा में भाई। ओ अकेला कहे आओ रे श्री राम कथा में भाई। बैरी और दुश्मन को बुलाओ दीजो पैर हटाई। बैरी और दुश्मन को बुलाओ दीजो बैर हटाए। पास पड़ोसी सबको लाओ। पास पड़ोसी सबको लाओ। और सबकी करो भलाई रे अकेला काहे आओ रे राम कथा में भाई। ठाकुर जी को साथे लाओ रे श्री राम कथा में भाई। ठाकुर जी को साथे लाओ रे श्री राम कथा में भाई। ओ शहर गांव के गली गली में चर्चा तो फिर भाई। गांव शहर की गली गली में चर्चा तो फिर भाई। परमेश्वर को अपना मानो। परमेश्वर को अपना मानो। यही बड़ी कमाई रे अकेला काहे आओ रे श्री राम कथा में भाई। अकेला काहे आओ रे श्री राम कथा में भाई। ठाकुर जी को साथे लाओ रे श्री राम कथा में भाई। ठाकुर जी को साथे लाओ रे श्री राम कथा में भाई। तो देखो भाई, 2 समय कार्यक्रम चल रहा है। सुबह ठीक 5 बजे की प्रार्थना होगी घड़ी के समय से, और लगभग 6:15 बजे तक कार्यक्रम चलेगा। चाहे स्नान करके आओ, चाहे बिना स्नान के आओ। गीता जी नित्य अवस्थी गीता जी के 10 श्लोकों का पाठ और परम सद्देव स्वामी महाराज जी की वाणी के माध्यम सत्संग सुनाया जाता है। मैं भी 15-20 मिनट सुनाता हूँ।
और उसके बाद दिव्य प्रभात फेर निकलेगी, कभी इस मोहल्ले में कभी उस मोहल्ले में। तो जैसे काशी अयोध्या मथुरा जाने से लाभ मिलता है, ऐसे आप अपने मोहल्ले में प्रभात फेरी में जाएंगे तो तीर्थों में जाने जैसा लाभ होगा, और घुटने का दर्द भी राम जी कृपा से ठीक हो जाएगा। बोलो गिरधर गोपाल की जय हो। तो भाई पाना है तो जाग करके आना है, और खोना है तो सोए रहो। संतों ने कहा कि पापी की मुक्ति पाप भुगतने से हो जाती है, 3 लोगों का उद्धार कल्याण नहीं होता। अपराधी की मुक्ति नहीं होती, कर्जदार की मुक्ति नहीं होती। अपराध कर लिया, क्षमा नहीं मांगा तो मुक्ति नहीं होगी। किसी से कर्जा ले लिया, 100, 200, 500, 1000 रुपये वापस नहीं दिया तो बैल बन के आना पड़ेगा, गधा बन के आना पड़ेगा, बेटा बेटी बन के आना पड़ेगा कर्जा चुकाने के लिए। और तीसरे आलसी व्यक्ति की मुक्ति नहीं होती। तो 5 बजे की प्रार्थना में आओ, इतना लाभ मिलेगा, इतना लाभ मिलेगा कि शांति मिल जाएगी। चाहे स्नान करके आओ चाहे बिना स्नान के आओ, जरूर आओ। और भी सूचना ध्यान देकर सुने। और दोपहर का कार्यक्रम जो है 3:30 से 3:30 भजन कीर्तन, और 3:30 बजे से लेके लगभग 6:30 बजे तक जैसे भी चल रहा है श्री राम कथा चलेगी। और कल की कथा में शंकर भगवान पार्वती मैया विवाह कथा चलेगी। सब तालियां बजा के स्वागत कर दो। साथ में लाना कुछ नहीं है, प्रेम भरा हृदय लेकर के आवें और शिव पार्वती विवाह में जरूर सम्मिलित होवे। राम गीता प्रेस की स्टॉल यही पंडाल के बगल में रोड पर लगा हुआ है, जिस पर गीता प्रेस और गीता प्रकाशन से ब्रह्मलीन सत्य